तुम्हें यही लगता है ना अभी का बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा बेकार है, पहले का बॉलीवुड अच्छा हुआ करता होगा भाई, अच्छी मूवीज प्रोड्यूस करता होगा, मैं मानता हूं तुम लोगों की बात को, लेकिन मैं तुम लोग को और पीछे ले जाना चाहता हूं 1970 से 80s के टाइम पे। भाई यहाँ टाइम का बॉलीवुड को बॉलीवुड इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करा जा सकता था कि भाई ये एंटरटेनमेंट कैटेगरी है, यहाँ पर तुम लोग पैसा लगा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, एंड ऑल्सो भाई इनको लोन वगैरह भी इस लेवल का नहीं दिया जाता था, इस लेवल के इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। सो इसका फायदा उठाया उस टाइम के गैंगस्टर हाजी मस्तान ने, और उन्होंने अपने ब्लैक मनी को वाइट करने की जो कोशिश करी गई है ना भाई वो एकदम सफल रही है कि अपना ब्लैक मनी इसके अंदर डालो, पता नहीं लगेगा ब्लैक मनी कहां से है, वो व्हाइट बन के निकलेगा। एंड सिर्फ हाजी मस्तान की बात नहीं लेके चलो भाई, बहुत सारे गैंगस्टर ऐसा करा करते थे जिस वजह से ओवर उनकी क्या चीजें होती है, ब्लैक मनी व्हाइट हो जाती थी। ये गोल्ड उस टाइम पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हैवी थे तो उसको इंपोर्ट कराते थे, एंड अल्कोहल उस टाइम पे बैन थी भाई, उसको भी लेके आया करते थे, उसको भी बेचते थे भाई। इन तरीके से इन गैंगस्टर का इवॉल्वमेंट हुआ था। एंड उस टाइम से ऐसा था कि अंडरवर्ल्ड एंड बॉलीवुड के कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे थे, ये नहीं कि भाई हम लोग उनसे डर रहे हैं। एंड उस टाइम पे ऐसा था अगर हम लोग कोई केस फाइल करेंगे, कोर्ट केसेस में जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू चलेंगे, तो हमारा जो भी सुनवाई है पता नहीं कब जाके होगी। लेकिन अगर हम लोग इन गैंगस्टर्स के पास जाएंगे तो हमारी सुनवाई भाई यूं हो जाएगी। एंड ऐसा होने के नाते ना लोग इनको अपना मसीहा भी समझने लगे। एंड बहुत सारी मूवीज में यही दर्शाया गया है कि भाई पुराने टाइम के गैंगस्टर कितने ज्यादा बढ़िया हुआ करते थे, ऐसे जाके पोर्ट्रे किया गया। अब ये बढ़िया है कि नहीं है ये भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस पे अपने कोई भी टेक नहीं दे रहा हूँ, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है मैं तेरे को बता रहा हूँ बस। एंड फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बात लेके चलो, अभी के टाइम पे प्रोड्यूसर होता है, पैसे डालता है, डायरेक्टर को हायर करता है, एंड वो ओवरऑल कास्ट को हायर करता है, बहुत सारी चीजें 10 तरीके की होती है, एंड ये प्रॉपर बिजनेस बन चुका है। बट पास के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था भाई, एक बंदे को कोई विजन आता था एंड वो उस विजन के पीछे दौड़ पड़ता था कि भाई इसको मुझे मूवी क्रिएट करनी है, इस चीज की एकदम परफेक्ट मुझे डेफिनेशन चाहिए, एंड वो उसमें अपना पैसा लगा के सब चीजें करता था। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो गुड इनफ चीज है, वो पैसा कमा लेगा, बट अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ उसके सारे पैसे डूब जाएंगे, वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। एंड उस टाइम पे उन लोगों की मदद किसने करी होगी? गैंगस्टर्स ने। उन्होंने इस टाइप के लोन्स देना चालू किया ना उन लोगों को जो ओवरऑल चुका सकते हैं, उन लोगों को देना चालू किया जिनसे वो रियली में प्यार करते हैं। भाई अंडरवर्ल्ड के लोग बॉलीवुड से बहुत ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि उनको ओवरऑल फेम चाहिए था, एंड फेम किससे मिल सकता था? जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश एक्टर है, एंड उनका फेम मिलते ही वो ओवरऑल पॉपुलर हो गए। तभी हम लोग उनकी आज बात कर रहे हैं ना। एंड वो इस तरीके से भी लोगों के दिलों में राज करने लगे ना कि भाई वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। लाइक किसी के साथ छेड़छाड़ हो गई, कोई महिला उनके पास जा रही कि भाई इसने मेरे साथ ये करा, एंड उसके बाद जाके वो उसको धमका रहे। तो जुल्म होता तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। वो सब वो कोई दादा भी होगा ना उसको बराबर है, कोई भाया टाइप का, उसने किसी औरत से बदतमीजी की, उस औरत ने आगे कंप्लेंट की, मैं बस वहाँ मौजूद था। क्या है तुम दादा है रे, एक औरत के साथ ऐसा करता, तुम दादागिरी। भाई कोई लोन नहीं दे रहा है, लोन के पैसे नहीं चुका रहा है, दादागिरी कर रहा है, ये इनके पास जाया करते थे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा करते थे। भाई ये अलग ही लेवल की, देख रहे हो ना कितना मसीहा टाइप ऑफ इमेज इन लोगों ने क्रिएट कर ली थी। ओवरऑल सिचुएशन को तो देख के लग रहा है कि भाई अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन बॉलीवुड के साथ बहुत ज्यादा अच्छे थे, एंड अंडरवर्ल्ड अच्छा काम कर रहा था, गैंगस्टर अच्छा काम कर रहे थे, वो साथ ही साथ इलीगल गतिविधियां भी कर रहे थे जो किसी को पता नहीं था बैकएंड में कि भाई वो क्या कर रहे हैं। एंड पता होता तो वो आज तक एक्सपोज होती चीजें, बट पता नहीं लगा, एंड वो इलीगल गतिविधियां बैकएंड में करते रहे, एंड ऑल्सो उनको फंडिंग मिलती गई, उनको सपोर्ट मिलता गया, एंड उनको लोग चाहने लगे। भाई ओवरऑल काम चल रहा है जो एक बंदे को चाहिए रहता है। एंड उनकी ना रॉबिन हुड जैसी इमेज बन गई कि भाई वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, मनी लैंडर्स हैं, एंड वो गरीब लोगों की मदद करने वाले बन गए। एंड इवन द फिल्म इंडस्ट्री उनको ऐसा कंसीडर करते थे ना कि भाई ये हमारे कनेक्शन है, ये हमारे कॉन्टैक्ट्स है। जैसे आज के टाइम पे तुम्हारे पास भाई बड़े किसी नेता वगैरह का नंबर हो, बड़े किसी पॉलिटिशियन का नंबर हो, तुम उनसे कहते हो कि ना भाई हमारा काम आसानी से तरीके से हो जाएगा, अगर मैं इनको कॉल मिलाऊंगा तो। इन्होंने मेरे को कभी बोला था कि भाई कोई जरूरत है तो कॉल मिलाना। ऐसे उस टाइम पे गैंगस्टर्स को वगैरह को कॉल मिलाया जाता था, एंड उनकी पॉपुलैरिटी तुम लोगों को पता भाई किस लेवल तक बढ़ी, एंड उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ करती थी। अब वो अच्छे तरीके से हो, बुरे तरीके से हो, मैं वो नहीं भाई जज कर रहा हूँ तुम लोग जज करना कमेंट सेक्शन में। एंड जब कॉन्टेक्ट्स बनी रहे तो आगे क्या चीज होगी? भाई उठना बैठना उनके साथ होगा, पार्टीज वगैरह उनके साथ होगी। लाइक बड़े बड़े गैंगस्टर्स उनको इन्वाइट करने लगे अपने पार्टीज में, अपने शोज में, एंड वो जहां बुलाते तो वो लोग जाते थे। रिपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते फोन समझा कोई फैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फोन था, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम? आप जानते थे दाऊद कौन है? मतलब जी। उस वक्त देखिए 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था, तो वहां मुझे उन्होंने कहा कि जब मैंने एक फिल्म तवाइफ की थी तो मेरा उस फिल्म में नाम दाऊद था, तो ये इस बात से बड़े खुश हुए कि तुमने मेरा नाम एक सही तरीके से रोशन किया। लेकिन कुछ लोगों को लेट हुआ। एग्जांपल हमारे सामने है ही भाई, संजय दत्त का एग्जांपल है, एंड लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी करा कुछ लोगों ने। लाइक मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है, we were at a time where the underworld was rampant here, you know, and I used to get calls and saying I'll do this, I'll do that.
I used to abuse back. You know, I had cops telling me, Sunil, you're crazy, you don't understand, they'll get upset and they could do anything. I said, but I'm not wrong, then protect me. और मेरे को प्रीति जिंटा का एग्जांपल याद आ रहा है भाई, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज करा, ये बुरा काम नहीं करे, अभी तक उनको वो अंडरवर्ल्ड वाला गुंडा नहीं माना जाता था उस टाइम तक। जब धीरे धीरे करके रियलिटी अनरिवील हो रही है तो और भी ज्यादा चीजें बैक एंड में पता चलेगी भाई बंदा क्यों इतना ज्यादा फेमस हो रहा है, ये बंदे के पास इतना ज्यादा इलीगल मनी कहाँ से आ रहा है, ब्लैक मनी कहाँ से आ रहा है। एंड जब ओवरऑल पता लगेगा तो क्या होगा भाई, फटका लगेगा भाई सबके भी। एंड उसके बाद 3 गैंगस्टर लाइमलाइट में है, लाइक हाजी मस्तान की बात ले लो, करीम लाल की बात ले लो एंड दाऊद इब्राहिम की बात ले लो। भाई ओवरऑल इनकी पहुंच ऐसी थी कि भाई हाँ कोई भी प्रॉब्लम है इनके पास जाना। एंड ये ऐसे तरीकों से धीरे धीरे इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे एंड ऑल्सो हफ्ता वसूली तक पहुंच गए। क्या ये लोग हफ्ता वसूली करा करते थे, कुछ लोग हफ्ता दे देते थे तो वो बच जाते थे, कुछ लोग हफ्ता नहीं दे पाते थे। तो वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। राकेश रोशन के साथ क्या हुआ, My father's hit big time, you know, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay. We're sure. वी हैव आल्सो एग्जांपल गुलशन जी के साथ क्या हुआ। His dead body had 16 bullet wounds. He tried to run for cover but came under a hail of bullets. If Gulshan Kumar, himself a big producer, could come to this end, then perhaps no one in the industry is safe from this dangerous trend. एंड तब जाके रियलिटी और भी ज़्यादा हार्श होने लगी कि भाई ये बंदे सही नहीं है, ये बंदे दिख तो रहे हैं कि ऊपर से तुम लोगों की मदद कर रहे हैं बट ओवरऑल ये क्या चाहते हैं, पैसा। ये ओवरऑल क्या चाहते हैं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे चाहिए बस इनको। एंड अगर तुम लोगों ने इनके खिलाफ दगाबाजी करने की कोशिश करी भाई तुम्हारे ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है, करण जौहर को कॉल आया था कि शाहरुख खान की मूवी डिले करनी है। एंड उस टाइम पे करण जौहर इतने ज़्यादा डर गए कि भाई मूवी लॉन्च नहीं करनी है, लेकिन शाहरुख खान ने उस टाइम पे हिम्मत दिखाई कि भाई हाँ उसी टाइम पे लॉन्च करूँगा, उखाड़ ले जो खाड़। I find the craziest story about you is actually the beginning of your career, where you know Kuch Hota is releasing, and you are locked up in a room at the premiere of your own film because you got a call from and they're gonna bump you off. But I'll never forget how Shahrukh brought me out and he said, I'll take the bullet for you. You just stand here. And I was like, that's when I realized that this is a relationship that is forever. एंड उसके बाद उनको प्रोटेक्शन वगैरह भी दी गई इस चीज़ के लिए। एंड वो थोड़े दिनों के लिए बाहर भी रह के आए कि भाई यहाँ बचे रहे कि हाँ अगर इनसे पंगा लोगे तो भाई तुम्हारे ऊपर कुछ भी हो सकता है कि भाई अगले पल में तुम्हारे परिवार वालों को कुछ भी खतरा आ सकता है। लेकिन ये था कि भाई 2 गुटों में लोग बंटने लगे। पहले क्या था ना कि भाई ये लोग हमारे सपोर्ट में है, ये गैंगस्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये अपने भाई जैसे है। लेकिन उसके बाद 2 गुटों में बंटने लगे, भाई ये गैंगस्टर है, ये कभी भी छोड़ देगा तुझे, ये अपने फायदे के लिए है, तेरे फायदे के लिए नहीं बैठा हो यहाँ पर। एंड इस टाइम पे ऐसा था कि भाई हाँ अपने फायदे के लिए है। कुछ लोगों को इससे सपोर्ट भी मिला एंड कुछ लोगों को इससे नशीले पदार्थ भी मिले, तो भाई इसका फायदा भी होने लगा। तो वो कुछ बोलेंगे तो है नहीं, एंड अगर वो बोल देते भाई तो एक बड़ा अटैक होने से रुक जाता है। लाइक द एग्जांपल ऑफ 26/11, कितना बड़ा अटैक हुआ था वो। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपनाई। एंड उससे पहले एक और अटैक हुआ था 1993 मुंबई में, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। एंड ओवरऑल वो इंसिडेंट पढ़ने के बाद भी दुख लगता है कि भाई हम लोग किस इंडस्ट्री में बिलीव कर रहे थे। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री इस लोगों से हाथ मिला रही है जो ओवरऑल उन्हीं के लोगों को मारे। एंड इसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है दाऊद इब्राहिम का। एंड वी नो इट कि भाई वो कितना बड़ा माफिया चलाता है। एंड दाऊद के कनेक्शन ऐसा था ना कि भाई बॉलीवुड में वो फोर्स करा करता था कि भाई एक्सटॉर्शन के कॉल करे जा रहे हैं, फोर्स कास्टिंग करी जा रही है, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। एंड उस टाइम पे चीजें इंसिडेंट इतने ज्यादा बढ़ गए थे ना कि भाई उसके खिलाफ सख्त वारंट निकल गए थे कि भाई जहां भी देखे ठोक दो। एंड वो फिर मुंबई छोड़ के दुबई चला गया। एंड फिर दुबई में उसका लास्ट इंटरव्यू देखने को मिला। ये ऑलरेडी नो इट कि भाई क्या क्या चीजें बातचीत हुई थी उस 26/11 के अटैक से पहले। एंड उसके बाद हमारे देश में बहुत ही बड़े बदलाव किए गए। लाइक जो हमारे पास फंडिंग नहीं आती थी, लाइक जो हमारे पास हैवी टैक्सेस की चीजें हुआ करती थी, उनको डाउन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एलपीजी अपनाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, चीजें बहुत हद तक सुधरने लगी। अगर तुम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल्स बुक में पढ़ा हुआ, अगर तुम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स बुक में पढ़ा हुआ, भाई एलपीजी आने के बाद बहुत ज्यादा सुधार हुआ हमारे इंडिया में। एंड ओवरऑल हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली 1991 के बाद कि हाँ भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बॉलीवुड को अब डिपेंड नहीं रहना पड़ा कि भाई कनेक्शन आएंगे, पैसे आएंगे वहां से। बॉलीवुड को अब डिपेंड नहीं रहना पड़ा कि भाई अब वो प्रॉपर अपना बिजनेस बना सकते हैं। दूसरे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस उनको फंड करने लग रहे हैं, डिफरेंट चीजें हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, गोल्ड के रेट्स गिर रहे हैं, दोबारा से अल्कोहल अनबैन हो गई, चीजें अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रही है कि भाई जो मर्जी वो करो, जो मर्जी वो करो, लेकिन हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी हम लोग और भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाएंगे। एंड कहीं तो देखने को मिलता भी है कि भाई हाँ दैट वाज द बेस्टेस्ट मूव एवर आई सीन। एंड उसके बाद अथॉरिटीज के बाद भी और भी ज्यादा पावर है कि भाई इन लोगों को पकड़ना है, इन लोगों को ना पकड़ के भाई बोल नहीं सकता भाई कुत्तों की तरह भगा भगा के मारना है। एंड हुई भी। उसके बाद हम लोग को बहुत सारे एनकाउंटर्स देखने को मिले। उसके बाद ओवरऑल चीजें कंट्रोल में आई, जो पहले कंट्रोल में नहीं थी कि भाई कुछ भी चीजें चल रही है। मुंबई में इतना ज्यादा माफियाज
का राज हुआ करता था वो अचानक से माफियाज का राज खत्म होने लगा एंड चीजें एंड गवर्नमेंट के हाथ में आती चीजें ओवरऑल कंट्रोल में आने लगी। लेकिन ये चीजें कभी भी खत्म नहीं हुई प्रॉपरली कि भाई अभी भी लोगों के पास कॉल्स आते हैं कि भाई +92 से कॉल आ रहा है तो भाई सतर्क हो जाओ, ये तुम लोगों की फंडिंग के लिए आ रहा है या फिर तुम लोगों से पैसे हटने के लिए आ रहा है। अगर तुम लोगों ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया, अगर तुम लोगों ने उसकी कास्ट की चॉइसेस को पूरा नहीं किया, अगर तुम लोगों ने उस बंदे के साथ काम नहीं किया, भाई तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों ने कनेक्शन बनाया ना ओवरऑल। एंड कनेक्शन किसी लोगों ने अच्छे तरीके से बना लिया कि भाई वो उसकी बात को मना कर ही नहीं सकता है कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड को कास्ट किया गया है, तुमको रखना पड़ेगा, तुझको काम करना पड़ेगा उसके साथ, अगर काम नहीं करेगा तो टपक जाएगा भाई, एंड काम करेगा तो तेरी रेपुटेशन को थोड़ा बहुत ठेस पहुंचेगा। एंड फंडिंग की तो बात मैंने तुम लोग बता दी कि भाई थ्रेट वगैरह आ रहे हैं, फंडिंग वगैरह मानी जा रही है, लेकिन वेपन्स लिंक, गोला बारूद क्यों मंगवा रहे हो तुम लोग, क्या चाह रहे हो भाई, तुम अपने शौक पूरे करने के लिए कुछ भी कर रहे हो। एंड ये जो सीधा ज़्यादा एग्जांपल संजय दत्त का हम लोग के सामने है, एंड ये वो एग्जांपल है जो हमारे पास प्रूफ इकट्ठा हो चुके हैं। वी डोंट हैव कितने सारे एग्जांपल्स है जो हमारे सामने कभी आए नहीं, जो हम लोग के सामने एक वाइट पॉलिश इमेज दिखती है ना किसी बंदे की, हो सकता है भाई वो अभी भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड हो, क्योंकि हम लोग के सामने अभी दोबारा से नशीले पदार्थ में किसका नाम आया, श्रद्धा कपूर का, औरी का, एंड और भी लोगों को नाम आया था ना रिसेंटली, वो जुड़े हुए हैं ऐसा लगता है बैकएंड में। एंड उसके कनेक्शन किसके साथ दिखते हैं कि भाई दाऊद का कोई करीबी पकड़ा गया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, दाऊद का कोई करीबी पकड़ा गया था। भाई तुम लोग कहते हैं ना दाऊद भाई मर चुके हैं, बहुत से लोगों के मानने हैं दाऊद भाई मर चुके हैं, एंड मेरी भी थ्योरी थी कि भाई मे भी भाई जो भी दिखाया गया धुरंधर मूवी के अंदर उतनी ही एज होगी बंदी की, एंड उसके हिसाब से कहा जाए तो भाई टपकने की एज में होंगे वो काइंड ऑफ, लेकिन जाते जाते भी कितनी ज़्यादा चीज़ें करी जा रही हैं बैक एंड में, कितने ज़्यादा थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं चीज़ें, यू कांट बिलीव इट भाई, दैट्स हैपनिंग। एंड हाँ अपने भी अननोन गनमैन तो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश है भाई आदित्य दार ने बताया, अब वो है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट मेरा मेंशन करने का बंदा मैंने मेंशन करा भाई। एंड ये डेफिनेटली कहा जाए भाई अंडरवर्ल्ड के जो भी दबदबा था वो बहुत हद तक कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी भी है, ये नहीं कहूँ कि अभी प्रॉपरली खत्म हो चुका है, अभी जो भी रिसेंटली केसेस आए लग रहा है कि उस हिसाब से कनेक्शन अभी भी बैठा हुआ है। एंड नए नए गैंगस्टर भी आ रहे हैं, लाइक हम लोगों के सामने एग्जांपल है कि भाई सलमान खान को धमकियां कौन दे रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, एंड वो जेल में बैठे बैठे क्या चीजें कर रहा है, वी ऑलरेडी नो उनके क्या चीजें हम लोगों ने, वी ऑलरेडी नो कि भाई सलमान खान ने क्या क्या चीजें करी थी, वो माफी मांगने से मना कर रहे थे, चीजें उस हिसाब से परफॉर्म नहीं हो रही, बट हाँ नए गैंगस्टर आ रहे हैं, नई चीजें हो रही है, लेकिन अपना लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहा है। लाइक पहले के मुकाबले हमारे पास पकड़ नहीं थी, हम लोग कितना भी गालियां देते भाई इन लोगों को, लेकिन ये काम कर रहे हैं अपनी जगह पे। हाँ उस लेवल तक का सुपीरियर काम नहीं हो रहा, उस लेवल तक का बढ़िया काम नहीं हो रहा, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आ रही है, मुझे ऐसा लगता है भाई, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, तुम लोग अपनी राय कमेंट्स करके जा सकते हो। ये ओवरऑल कनेक्शन देखने के बाद मुझे ये लगती है कि भाई चीजें इंप्रूवमेंट की राह पे हैं, बट कुछ लोग नहीं निभा पा रहे हैं इसको, कुछ लोग निभा पा रहे हैं, बट हाँ सब चीज़ एक दिन बेटर होगी डेफिनेटली। जब उन लोगों ने इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे, और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ चीज़ें बेटर हो जाएंगी एज आई थिंक। तुम लोग अपनी राय कमेंट करके बता सकते हो कि भाई ओवरऑल तुम लोग को क्या चीज़ें समझ में आई, इनमें से समझ में आई भी है या नहीं आई ऐसे ड्रामे कर रहे हो समझ रही का है। बाय, दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।